लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी हमने क्या कर रहा, हमने ये चीज सीख ली कि कौन कौन सी जहां जहां पे ये स्ट्राइक्स आपकी मेंशन्ड है, ठीक है, इन सारी स्ट्राइक्स पे जाके हम लोगों ने वहां पे जाके लेवल्स को ड्रॉ करके रख दिया। दैट्स इट। इतना ही काम अभी तक हम लोगों ने किया है। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, क्विकली मोमेंटम को एंजॉय करना चाहते हैं, ये उनके लिए बेसिकली। चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चल के देखते हैं। अब देखो, सपोज करो ये आपका एक लेवल बना हुआ है, ठीक है, ये फिर से बना देता हूँ। ये आपका एक लेवल बना है, ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है रुपीज, ये जो हमने नोट किया हुआ है ₹100 का। अभी बात क्या चल रही है, कॉल राइटर इस 100 रुपीज से बैठा है। तो अब इस 100 रुपीज के आसपास जब भी प्राइस आएगा मेरे को इंडिकेटर जल जाना चाहिए। मेरा मतलब मैं क्या करूंगा, इस 80 रुपीज के आसपास, 100 रुपीज के आसपास जब प्राइस आएगा तब मैं ट्रिगर गन पे, हमें किसी को मारना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले गन को लोड करते हैं, देन शूट। अभी यहाँ पे आते हमारी गन लोड हो जाएगी, शूट नहीं करनी। शूट कब करनी मैं बताऊंगा, लेकिन सपोज करो ये यहाँ पे आती, तो यहाँ पे आने के बाद केसेस क्या क्या हो सकते हैं। केस नंबर 1, मार्केट यहाँ आया और यहाँ से आके नीचे गिर गया, केस नंबर 1। केस नंबर 2, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ फॉल डायरेक्टली, ठीक है, सीधा आपका जोन से, ऑप्शन राइटर के एरिया से सीधा आपका नीचे आ गया हूँ, ठीक है। सेकंड केस क्या होने वाला है, मार्केट में ये लेवल बना है और ये सीधा जाके डायरेक्टली तोड़ दे और फाड़ता हुआ निकल जाए। एक लाइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा ये क्या है बस, ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ, डायरेक्टली ब्रेक, डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, यहां पे ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसने फॉल्स देके नीचे आ गया, यानी तीसरा केस में क्या करूंगा, फॉल्स ब्रेकआउट। ये सारे ही अपॉर्चुनिटी के हैं, आपके ट्रेड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरा केस ही होगा। फोर्थ केस क्या होगा, ये लेवल आया, ठीक है, और यही, चलो इसी को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ फोर्थ नंबर के केस को। मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट देने का, देन रीटेस्ट किया एंड देन ब्रेकआउट दे दिया। ये आ गया आपका फोर्थ केस, इसको मैं नाम देता हूँ रीटेस्ट का, ठीक है। और फिफ्थ केस क्या होने वाला है कि इस लेवल के आसपास आएगा मार्केट और धीरे धीरे यहां से करेगा एंड देन ब्रेकआउट देगा। इन दोनों ही केस में मुझे को 1:3 चाहिए, ठीक है। 1:3 का मतलब क्या होता है कि अगर ये रीटेस्ट कर रहा है और इस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, 1:3 का प्लान करना है, नंबर 1। नंबर सेकंड, यहां पे आता है और यहां पे आने के बाद मेरे को एक शॉर्ट का ट्रेड मिलता है, छोटा एसएल बनता है 5-10 पॉइंट का, मैक्सिमम 15 पॉइंट का, इससे बड़ा नहीं बनता। और स्कैल्प का ट्रेड मिलता है मुझे 1:2, 1:3 तक का भी, 1:3 तक नहीं जाते, 1:2 तक का ही ट्रेड आपको मैक्सिमम इसमें प्लान करना होता है इस वाले केस में। यानी केस नंबर 1 पे मुझे काम करना है, केस नंबर 2 पे भी मैं काम कर सकता हूं, ठीक है, केस नंबर 2 पे भी लेकिन केस नंबर 3 पे भी काम कर सकता हूं। केस नंबर 3 पे और 1 पे मेरे को, केस नंबर 1 और 3 पे 1:2 मैक्सिमम लेना है, 1:1 पे भी संतुष्ट रहूंगा, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, यहां पे ऑप्शन राइटर का एरिया आता है और एक दफा ऑप्शन राइटर के एरिया से मार्केट जरूर नीचे आता है, जो यहां से मार्केट, मतलब ये कॉल, अगर कॉल पुट होगा तो अलग पुट का लेवल होगा, एक दफा जब नीचे आता है डायरेक्टली नहीं तोड़ता है। 9-15 एक एक्सेप्शन केस होता है कि 9-15 में डायरेक्टली फाड़ कर निकल जाए तो बात अलग होती है, फिर वो आपको सीधा आपका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। उस केस में हम लोग इंट्राडे के डेटा की हेल्प लेते हैं। ये तो हमारा एंड ऑफ द डे की एनालिसिस है। इंट्राडे में हम लोग वही आरबी सेटअप को यूज करेंगे साथ में। अगर वो डेटा पे बुलिश आ रहा है और इस तरीके का ब्रेकआउट हो रहा है, लो ना ट्रेड, राइट। अगर लेट से मार्केट ऊपर जाके यहाँ से नीचे गिर गया, आपने ट्रेड कैरी कर लिया, 1:1 मिल रहा है, आरबी सेटअप में भी टॉप बन गया, ठीक है, कॉल का केस है तो आरबी सेटअप में भी टॉप बन गया, तो उस केस में क्या करोगे आप, यहाँ पे ट्रेड को रखे रहोगे, 1:2 को भी होल्ड कर सकते हो, 1:3 भी जाके ले सकते हो अगर आरबी सेटअप में भी टॉप बन गए। क्या आती है कॉल। एक बार मैं रिपीट करता हूं आपको ताकि आपको एक बार समराइज हो जाए क्या बोला। ये हमने एक लेवल बनाया, लेट से कॉल राइटर बैठा है, कॉल राइटर यानी कि जो ऑप्शन सेल कॉल को बेच के बैठा है, 100 रुपए पे बड़ा, ये डेटा क्या है, ये सारा बड़े आदमी का डेटा है जो बड़े आदमी लोग आपके बनाते हैं। अब क्या हुआ, 100 रुपए पे कॉल बेची, ठीक है, उस बड़े आदमी ने कल 100 रुपए पे कॉल बेच के गया है। आपका मार्केट यहाँ पे आया, आते ही आपको एक स्कैल्प का 1-2 मिनट की कैंडल को आप मार्क करना, जैसे ही इसका लो टूटता है अपन शॉर्ट लेते हैं इसके स्टॉप लॉस के साथ। एंट्री और एग्जिट क्या करनी है वो हम लोग बताऊंगा मैं आपको। आपको ये शीट कैसे मिलेगी, सबसे पहले तो ये सोचो कि शीट कैसे मिलेगी, और आपको इसके बाद में कैसे सिखाएंगे। तो आपको व्हाट्सएप नंबर है उस पर मेंशन कर सकते हो, या एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप सीधा वहां पे जाके जा सकते हो और ये शीट को आप ले सकते हो, ठीक है। बनानी कैसे मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ये याद रखना, मैं बनाना गुटली नहीं खिला रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे गुटली नहीं दे रहा हूँ, आम खाने से मतलब रखो, ठीक है। ये मैं बात करता हूँ आपका
इस तरीके से अगर मार्केट आपका नीचे आएगा, स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये वाले केस को मैं बिल्कुल इग्नोर करने वाला हूं, डायरेक्टली तोड़ेगा मैं बिल्कुल नहीं घुसूंगा, क्योंकि वो सेकंड केस थर्ड में बदल जाता है इन जनरल। केवल एक नाव 15 की एक्सेप्शन है, बस इसको ध्यान रखना। तो सेकंड वाले केस को मैं यूज ही नहीं करने वाला। जब भी वो डायरेक्टली ब्रेक करेगा ऑप्शन सेलर के एरिया को, मैं छोड़ दूंगा, ट्रेड छूट जाएगा, छूट जाए। लेकिन इसका चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि सेकंड वाला केस थर्ड नंबर बदल जाए, मतलब ब्रेकआउट का केस फॉल्स ब्रेकआउट में बदल जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फोर्थ वाला केस मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज रीटेस्ट कर लिया। अब क्या होता है, मैंने 100 रुपए पे, समझो मैं बड़ा प्लेयर हूं, मैंने 100 रुपए पे कॉल शॉर्ट करी है, वो 100 से 120 पहुंच गई। 120 से जब वापस 100 आएगी ना, तो मैं क्या करूंगा, भाई मेरी कॉस्ट से निकल जाओ, नहीं तो ये 100 वाले कहीं 200 ना हो जाए। तो मैं ऐसा सोचता हूं एज एन ऑप्शन राइटर। तो यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर जब वापस चलना शुरू होती है, तब बढ़िया ट्रेड मिलता है। या फिर ऑप्शन राइटर को बार बार ऑप्शन राइटर के एरिया पे 100 रुपए बार बार हिट कर रही है, कभी तो आएगा ना ऑप्शन सेलर कहेगा यार अब छोड़ दो, क्योंकि कई बार आ चुकी है। हमने ये वैसे भी प्राइस एक्शन का एक रूल पढ़ा हुआ है, व्हेन सपोर्ट हिट्स मेनी टाइम इट बिकम्स अ सपोर्ट, वीक सपोर्ट, व्हेन रेजिस्टेंस हिट्स मेनी टाइम इट बिकम्स अ वीक रेजिस्टेंस। ये हमने कई बार प्राइस एक्शन में चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये पांचों केस हम लोगों ने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने पूरे सेशन को समराइज, चलो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कर दूंगा पूरे सेशन को समराइज थी, दोनों चीजों में आपको क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेंगी। आई होप कुछ समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।